Bismillahirrahmanirrahim. Me, Muhammad Usman Munir, my dear 9th class students, I hope so you will be fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. This is the English time. As you know, I am your English teacher. So we have read chapter number 4. I have delivered a lecture over its glossary as well. Today I am teaching you its question and answers with some comprehensive meanings, translation and understanding. I hope so. As I have always been saying, you should be with me along with your ballpoints and registers or maybe notebooks. तो अपने रजिस्टर्स और अपने बॉल पॉइंट्स पकड़ लीजिए. Here we have the questions. The biggest point of this कि I am delivering all this material to you people फ्राम माई ओन नोट्स. तो इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा आपका होगा वो ये है कि मैंने इनका तर्जमा भी साथ लिख दिया है कि जब आप इसको करेंगे तो आई होप सो आपके लिए ये सारे मामला जो हैं आसान होते जाएंगे. आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग कि माई मिशन इज़ टू मेक योर वर्क ईजियर. तो वो मैं कोशिश अपनी करता हूँ. रिजल्ट्स जो हैं वो आपके हाथ में हैं, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में और फिर आपके हाथ में. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. वट सारी कहानी आपने पढ़ ली है बेटा, कोई इशू नहीं होना चाहिए. वट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक आस्क्ड अबाउट अबू बकर सिद्दीक. जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछा तो क्या हुआ. When Abu Jahl asked Hazrat Asma about her father, Hazrat Bakr Siddiq, she didn't tell him the whereabouts of her father. It made him furious at this. He gave her a hard slap. ये सर आपने पढ़ लिया. मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज की है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है. जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा से आपके वालिद के बारे में पूछा, हज़रत बकर के बारे में पूछा, तो आपने उसे अपने वालिद का कोई अता पता ना दिया. वेयर अबाउट्स जो लिखा है कोई अता पता ना दिया. इस पर वो गुस्से में आ गया और उसने हज़रत अस्मा को ज़ोर से थप्पड़ मारा. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ. हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर. कंसोल का मतलब मैंने आपको बताया, तसल्ली देना, मुतमिन करना. हज़रत अस्मा ने अब किस तरह अपने दादा को मुतमिन किया. हर ग्रैंडफादर वॉज ब्लाइंड. शी मेड हिम प्लेस हिज हैंड ऑन द पेबल्स कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. ही थॉट दैट दे वर द ज्यूल्स. इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर. आपके जो दादा थे नबीना थे. आपने अपने दादा का हाथ कपड़े से ढकी हुई कंकरियों के साथ लगाया, पेबल्स कंकरियों के साथ. उन्होंने ख्याल किया कि वो हीरे और जवाहरात हैं. इस तरह आपने अपने दादा को मुतमिन किया ताकि उनको पता चले कि हज़रत अबू बकर जो हैं वो बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए बेटा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा. हज़रत अस्मा के बेटे थे. क्वेश्चन नंबर 5 देख लें. Which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Holy Prophet. कहानी में कौन सा ऐसा वाक़या है जो हज़रत अस्मा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम को ज़ाहिर करता है. She helped the Holy Prophet in his migration from Makkah to Medina. Similarly, she got punished by Abu Jahl, but she didn't give him any clue about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This incident shows his love and respect for the Holy Prophet.
बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो बड़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे मैंने बता दी हैं वो ये हैं कि आप जब मक्का से मदीना जाने लगे हिजरत की तैयारी में, हज़रत अस्मा ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की। फिर अबू जहल जब हज़रत अस्मा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछने के लिए आया तो आपने अपने वालिद और आप सल्लम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो ये वाक़यात ऐसे हैं जो हज़रत अस्मा की आपसे मोहब्बत और अक़ीदत को ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देख लीजिए, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा? हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से कौन सा सबक आपको मिलता है? फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा वी गेट द मैसेज दैट वी शुड बी पोलाइट, बोल्ड, जेनरस एंड बी रेडी फॉर द काज ऑफ इस्लाम। हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि हमें खुश अखलाक होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, एडजेक्टिव, बोल्ड होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, जेनरस सखी होना चाहिए, और इस्लाम के लिए एंड बी रेडी फॉर द काज ऑफ इस्लाम, जो हमारा मकसद है इस्लाम को फैलाना, मकसद इस्लाम के लिए तैयार रहना चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक मैसेज भी देता जाऊँ कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद भी यही होना चाहिए कि द काज ऑफ आर लाइव्स शुड बी व्हाट वी हैव टू बी अ ट्रू मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ? आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मशअल राह है, कैसे? हज़रत अस्मा's लाइफ टीचेस अस अ लेसन ऑफ ब्रेवरी, ऐसे है जी, ब्रेवरी, जेनरोसिटी एंड सेक्रीफाइस, सो हर लाइफ कुड ऑलवेज बी अ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से हमें बहादुरी का सबक मिलता है, सखावत का सबक मिलता है, और ईसार का सबक मिलता है, यानी कुर्बानी का सबक मिलता है, सेक्रीफाइस का सबक मिलता है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है वो हम सब के लिए मशअल राह है। मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स को आपके लिए आसान कर दिया, तर्जुमा भी लिख दिया, समझा भी दिया। आई होप सो कि आप अब इनको कर लेंगे। होम असाइनमेंट में इनको लर्न कर लीजिएगा, लर्न करने के बाद दोबारा लिखिएगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी साथ लिख लीजिएगा, बताएं आपको, और फिर इनको लिखने के बाद इसको चेक कीजिएगा, और जब ये आप चेक करेंगे डेफिनेटली योर मिस्टेक्स विल बी पॉइंटेड आउट, तो फिर आप उन मिस्टेक्स को ठीक कर लीजिएगा। आई होप सो इंशाल्लाह ताला आपका जो हम चाह रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा निकले, तो इससे आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू। तब तक अगली वीडियो तक आप इन चीज़ों को याद करें और लिखें। खुदा हाफिज़।